यह आदमी गलती से एक गड्ढे में गिरकर तालाब के पास पहुंच जाता है, जिसका पानी पीकर वो बोतल को भरने लगा था। पानी के अंदर अजीब पौधे उगे हुए थे जिन्हें जिन्हें एक बंदर बड़े चाव से खा रहा था। बंदर को देख आदमी भी पौधे तोड़ता है और उन्हें छीलकर खाने लगता है, जिसका स्वाद एक सॉसेज जैसा था। वो तालाब में और पौधे उगाता है। फिर नहा धोकर रात के खाने के लिए काली खिचड़ी बना ली थी, जिसे खाते ही आदमी बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुली तो गुफा के पत्थर को कोई खटखटा रहा था। जब आदमी पत्थर को हटाता है तो उसके अंदर से उसका मरा हुआ साथी बाहर आता है। आदमी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथी चुपचाप आगे चलता जाता है। तभी अचानक घड़ी बजी तो पता चला कि यह सब आदमी का एक भ्रम था। फिर दिन में ऑक्सीजन का टैंक लेकर आदमी बाहर निकलता है, जहां उसे जमीन पर एक इंसान के हाथ की हड्डियां मिलती है, जिसे देख आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि वो मंगल ग्रह पर था। तभी रात को ट्रांसमीटर आवाज करने लगता है और आसमान में उड़न तस्तरी दिखाई देती है, जिसने मंगल ग्रह पर हमला कर दिया था। दुश्मनों को देख आदमी तुरंत छिप जाता है और तभी अचानक पीछे से मंगल ग्रह का एक निवासी आ गया था, जिसे देख आदमी सदमे में था। उड़न तस्तरी का निशाना मंगल निवासी था। तभी आदमी की नजर आदिवासी के हाथ के कंगन पर पड़ती है, जो हड्डी वाले हाथ जैसा था। आदमी तुरंत मंगलवासी को लेकर भागता है। दोनों अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। आदमी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। फिर उपकरण में एक वीडियो चलाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि मंगलवासी गुलाम थे, उनसे खनन का काम करवाया जाता था और हाथ का कंगन गुलामी का प्रतीक था। तभी आदमी गुफा से बाहर भागता है। बाहर आकर उसने देखा कि उड़न तस्तरी बमबारी करके उड़ गए थे, जिससे आदिवासियों का संकट टल चुका था। फिर आदमी गुफा का मुंह बंद करता है और तभी अचानक मंगलवासी घुटने टेक कर उससे कुछ मांगने लगा था। आदमी समझ नहीं पाता। आदिवासी बहुत मेहनती था। वो आदमी के सारे घरेलू काम कर देता था। आदमी तो राजा की तरह रहने लगा था। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी थी। फिर अगले दिन आदिवासी उसे कहीं ले जाने लगता है, जहाँ खदान का इलाका था। एलियंस ने सारे आदिवासियों को मार डाला था, जिससे बचा हुआ अकेला आदिवासी दुखी हो जाता है। आदमी उसे सांत्वना देकर शांत करता है, लेकिन तभी अचानक एक लाल गोला तेजी से उनकी तरफ आ रहा था और उसके विस्फोट होते ही गोले से काली राख चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसमें आदमी दब जाता है। आदिवासी बहुत मजबूत था, इसलिए वो आदमी को खोदकर बाहर निकाल लेता है और राख की बारिश रुकने पर वो उसे एक गोली खिलाता है। फिर आदिवासी आदमी को एक सुरक्षित स्थान पर ले गया था, जहां आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। उसे टैंक से सांस लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह सब आदिवासी की रहस्यमयी गोली का कमाल था। जिसके बाद दोनों पक्के और सच्चे दोस्त बन चुके थे। अब दोनों साथ में मिलकर काम किया करते थे। लेकिन गुलामी का कंगन अभी भी आदिवासी के हाथ में था, इसलिए आदमी उसको काटने लगता है। लेकिन तभी अचानक एलियन ने फिर से हमला कर दिया था। आदिवासी सामने की चट्टान पर चढ़कर आदमी को भी ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद दोनों सावधानी से चट्टान पर आगे बढ़ने लगे थे, जिससे एलियंस का यान उन्हें ढूंढ नहीं पाता। किस्मत से दोनों को एक गुफा मिल जाती है। फिर आदिवासी आदमी को रहस्यमयी गोली देता है ताकि वो बिना सांस के जिंदा रह सके, लेकिन आदिवासी ने अपनी गोली छिपा ली थी। आदमी ने आदिवासी के कंगन को आखिरकार काट दिया था, पर एलियंस के यान उन्हें अभी भी ढूंढ रहे थे, जिनसे बचने के लिए दोनों ज्वालामुखी के नजदीक आ जाते हैं। ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा था, जो चारों तरफ फैलने लगता है। उनके पीने का पानी भी खत्म हो चुका था और वो पानी की खोज में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन काफी देर बाद भी उन्हें पानी का कोई स्रोत नहीं मिल पाता, जिससे आदमी के शरीर में कमजोरी होने लगी थी। यह देख आदिवासी फिर से गोली निकालकर उसे देता है, लेकिन उसने अपनी गली छुपा ली थी, जिससे अब आदिवासी की हालत भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। यह देख आदमी को शक हुआ। वो तुरंत उसका थैला चेक करता है तो उसे पता चला कि आदिवासी ने अपनी सारी गोलियां उसे दे दी थी। यह देख आदमी तुरंत आदिवासी को गोली खाने देता है, जिसके बाद दोनों बर्फ की एक गुफा बनाते हैं, जहां पर आदमी ने आदिवासी का दूसरा कंगन भी तोड़ दिया था। लेकिन तभी अचानक ज्वालामुखी जोर से फट पड़ता है और दोनों बर्फ के नीचे दब जाते हैं। आदिवासी जैसे तैसे आदमी को बाहर निकाल लेता है। ज्वालामुखी की गर्मी से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी, जिसके बाद आदमी ट्रांसमीटर सिग्नल के जरिए धरती पर संपर्क करने में कामयाब हो चुका था और उन्हें लेने अंतरिक्ष यान जल्द ही मंगल पर आ जाते हैं।